रूप पर देख करके हमारे जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी हमसे मिले, वो भी कुछ मुझे दिए। दो दो तीन तीन बार फोन भी किए कि बंसराज जी कोई भी जरूरत हो, 12 बजे रात की जरूरत हो, पैसा रुपया किसी की कोई भी आवश्यकता पड़े, आपको आपके लिए मैं खड़ा हूं, और जो भी कुछ जरूरत होगी आप टेलीफोन करिएगा। मैं आपके मित्रों, मेरे जितने मित्र हैं, मेरे गांव के लोग, मेरे गांव सभा के लोग, मित्रों, एक एक रुपया दे करके मेरी जिंदगी बचाई। मैं उन सब मित्रों को मैं अपने तरह से जिंदगी भर मैं जब तक जीता रहूंगा उनका एहसान मेरे पर लदा रहेगा। मैं जब भी मौका पाऊंगा एक एक आदमी का मैं किसी भी रूप में चुकता करने का प्रयास करूंगा मेरे मित्रों। उसके बाद यादव मुझे जो ब्लड दे दिए रात में ही आकर, वही मुझे आज इस दुनिया में आप लोगों के साथ बोलने और नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था मित्रों। एक दिन मैं वीडियो किया था तो उसमें बताया था कि अभी मैं शुद्ध रूप से स्वस्थ नहीं हूं कि आप लोगों को अपने बारे में बताऊं, और आज मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को अपने बारे में बताऊं कि मैं कैसे बीमार था और मुझे क्या हुआ था और कौन कौन लोग हमारी मदद किए। मित्रों, आज मैं आप लोगों से मैं अपनी बात को और अपनी बीमारी को शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, मैं 15 अगस्त 2023 को सुबह मेरे पास 4 व्हीलर थी, मैं उसको अपने दुकान पर धो रहा था। समय था 7:30 सुबह। मैं धो रहा था, मैंने सोचा कि गाड़ी धो करके, और हमको जाना था कहीं विद्यालय पर किसी के यहाँ। मैंने सोचा कि गाड़ी वाड़ी धो लूँ, उसके बाद घर चलूँ, नहा खा करके उसके बाद चलूँ। मित्रों, मैं 7:30 बजे तक गाड़ी धो चुका था। धो धा करके मैंने दुकान पर ये सोचा कि चलिए 2 घंटा सो लूँ, अभी बहुत समय है, सुबह के टाइम थी, नींद लग रही थी। मैं सोने के लिए अपने दुकान में ही एक हल्का सा चौकी है जिसको बेड कहा जाता है, उस पर मैं लेटा, और लेटने के बाद मित्रों मैं आज आप लोगों के सामने बता रहा हूं। उस समय मेरी आवाज नहीं निकल रही थी और आप लोगों की दुआ से मेरा यह पुनः जन्म हुआ। मैं लेटा और लेटने के 10 मिनट बाद मेरी गैस चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते पूरा सीना दर्द करने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि सुना था, और मैंने उस समय सोचा कि लोग बताते हैं कि जब गैस चढ़ती है तो जिसको चढ़ती है वो लौटने लगता है। मेरे मित्रों, मुझे कभी न माथा दर्द हुआ था, न बुखार आया था, न गैस बनी थी जिंदगी में, न उसके बारे में मैं जानता था। अनुभव हमको नहीं था कि गैस कैसे चढ़ती है, क्या होता है। लेकिन मैं सुना था कि फला आदमी को गैस चढ़ गई और चढ़ने की वजह से पूरा लौट रहे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं एक रूम में हूँ, गैस चढ़ने लगेगी और लौटने लगूंगा तो इतना सुबह यहाँ कोई है नहीं कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले जाए, चाहे उसको मैं बुला लूँ। मित्रों, उसके बाद मैं आकर के गलियारा था, गलियारा में कुर्सी रखी थी, कुर्सी पर बैठना चाहा। कुर्सी पर मित्रों मात्र 2 से 3 मिनट तक मैं बैठा और उसके बाद मैं कुर्सी पर बैठ नहीं पाया। जब बैठ नहीं पाया तो मैं गलियारा के फर्श पर एक बाई टांग पसार करके और बैठ गया, बगल में मोबाइल रख दिया। मेरे दिमाग में मित्रों ये आया कि कोई दिखाई दे नहीं रहा है और मुझे यहाँ मोबाइल पर फोन करके किसी को बुलाना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे क्या बताऊं, उस समय जब मैं अपनी मोबाइल उठाने चाह रहे थे तो मोबाइल हमारे हाथ से पकड़ा नहीं रही थी, तभी मेरा हाथ बंद हो जा रहा था। यानी पूरे शरीर का प्रेशर, हाथ उठ नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था, प्रेशर इतना गैस का चढ़ गया था कि मुझे बात भी नहीं निकल रही थी, मात्र दर्द कर रहा था। और आया थोड़ा सा शरीर सही थी तो उसको मैं बर्दाश्त करके झेल रहा था। उसी दौरान भूतपूर्व प्रधान रसूलाबाद, जिनका नाम है अशोक यादव, हमारे दुकान के बगल में भट्ठा चलाते हैं, बेचारे सज्जन आदमी हैं, हम लोग से अच्छी ढंग से जुड़े भी हुए हैं, और उनका फोन आता है।
मित्रों फोन कैसे उठ गया, अब मुझे पता नहीं है कि फोन कैसे उठ गया। मैं फोन उठाया और तुरंत कान पर लगाया और पूछा कि हाँ प्रधान जी बताइए। प्रधान जी बताए कि कहाँ हुआ, दुकानिए पर ना। हम कहली हाँ भैया दुकान पर तो हैं। तो प्रधान जी कहला कि ठीक है हम 2 घंटा में आवत हैं। मित्रों मैं क्या बताऊं आपसे, प्रधान जी से मैं यही कहा कि प्रधान जी 2 घंटा नहीं, अगर 2 मिनट में आप नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए मैं प्रधान जी से कह दिया कि मैं मर जाऊंगा। और प्रधान जी वहाँ डीजल 20 लीटर डीजल लेकर आए थे। डीजल तुरंत वहीं कोई नहीं था उनके भट्ठे पर, मुनीफ था, और भट्ठा पर रख करके और वो तुरंत दुकान पर आते हैं और रोड पर से ही हंसते हुए कहते हैं का बोल है आवा। मित्रों मैं प्रधान जी से तुरंत कहा कि अरे आवा हम यहाँ से उठ के जाना पाए। प्रधान जी ने आए दरवाजे दुकान के पास और हमको उठा करके गाड़ी पर लादे और लाद करके बेचारे अकेले पूछे हमसे कि कहाँ चलें। हमने बताया कि बिहरा चलिए। हमने मित्रों बिहरा गए। बिहरा हमारा मित्र एक मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं, उनके पास गए। उन्होंने मुझे गैस की जो सबसे टाइट और जबरदस्त दवा होती है सब चढ़ा लिए, लेकिन मेरी दर्द तनिक भी कम नहीं हुई। उसके बाद एक टिकिया दिए, टिकिया खाया हमने। खाने के बाद सीने की जो दर्द थी वो तो कम हो गई, लेकिन जो पेट की दर्द थी मित्रों, जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे पेशाब करना है, शंका बन रहा था। मैं पेशाब पर जब जाकर खड़ा होता था तो पेशाब होती नहीं थी और रह रह कर 10 मिनट 20 मिनट आराम हो जाता था। अगर मैं एक करवट होकर के सो जाता था तो बहुत आराम मिलता था। हिलना डोलना चाहता था तो जिसे लग रहा था कि मेरा पेट फट जाएगा। मित्रों मैं तनावपूर्वक पूरे शुद्ध रूप से हो चुका था उस समय। उसके बाद हमारे बगल में अकबर अली जी हैं, उनको लोगों ने बुलाया कि गाड़ी लाइए और इनकी स्थिति गड़बड़ है, इनको लेकर जाना पड़ेगा मऊ। उसके बाद अकबर जी आए। मित्रों मेरे पास उस समय पैसा भी नहीं था, मैं अपने घर पर किसी को बताया भी नहीं था। मेरे पॉकेट में मात्र 10,000 रुपये थे उस समय। मैंने सोच रहा था कि हल्का फुल्का गैस है, दवा खाया हुआ, दवा खाए हैं, लाइटिंग वेटिंग हो जाएगी, आराम मिल जाएगा। कभी का अनुभव था नहीं, ना मालूम था कि मेरे पास ऐसा भी बीमारी आएगी। मित्रों दरअसल मैं उसके बाद 12-1 बजे तक वहीं लेटा रहा, आराम मुझे नहीं हुआ। उसके बाद मैं प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी मुझे बीरनो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ले चलिए। वहाँ हम लोग दोनों प्रधान जी और हम गए और वहाँ जाने के बाद मित्रों डॉक्टर साहब इमरजेंसी में बैठे थे। उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड कराइए। मित्रों मैं वही बगल में प्राइवेट अल्ट्रासाउंड है वहाँ कराए और अल्ट्रासाउंड में गैस और लीवर में सूजन उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब मुझे एक सिरप दिए, कहे कि इसको 3 ढक्कन पी लीजिए और एक दवा लिखे। दवा आकर बाहर से लिया और दवा खाए। हम सीधे चले आए अपने घर अपने आए। मित्रों घर आने के बाद घर वालों ने देखा, गांव वालों ने देखा, पूरा हड़कंप मच गया। उसके बाद मेरे पेट पर जब तक गर्म पानी बोतल में डालकर चलाया जा रहा था तब तक तो मुझे आराम था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। परिवार के लोगों ने, मेरा छोटा भाई रोहित यादव और मेरी बड़ी भाभी जिसका नाम उषा यादव, भाई का नाम सत्यनारायण यादव है, इन लोगों ने मुझे बार बार प्रेषित कर रहे थे कि मऊ चलिए मऊ चलिए। मित्रों मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर साहब जो दवा दिए हैं कहे हैं कि 3 ढक्कन ले लीजिए और जब लाइटिंग हो जाएगी तो इसको मत पीजिएगा। मैंने सोच रहा था मित्रों कि दवा मैंने खाया हूँ, दवा खाए 20 से 25 मिनट हुआ, लाइटिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं सही हो जाऊंगा। मित्रों मेरी लाइटिंग नहीं हुई, तब तक बारिश आने लगी और मेरा छोटा भाई रोहित यादव तुरंत फोन किया हमारे ही गांव सभा के कोटेदार राजू गुप्ता को। और राजू गुप्ता मेरे मित्रों न पता वो बेचारा कहीं इधरे था कहाँ था, 5 या 10 मिनट के अंदर 4 व्हीलर लेकर चले आए हमारे घर और मैं गाड़ी पर बैठा। गाड़ी पर बैठने के बाद मैं, हमारे घर के लोग यहाँ से लेकर गए भरसर। अनिल सिंह एक डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं मेरे मित्रों। वहाँ जब हमने गया तो अनिल सिंह ने हमको जब देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि भैया इनको जल्द से जल्द मऊ लेकर जाइए, जितना जल्दी हो जाए। मित्रों घर के लोगों ने मऊ लेकर जाना शुरू किया। अब मेरी स्थिति वहां से बिगड़ने लगी। मेरा गला से ऊपर
मुझे समझ में आ रहा था, नीचे मेरी पूरी शरीर ठंडा हो गई थी और हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। मैं बस अब यही हमको लग रहा था, गाड़ी जब हिल डोल रही थी तो लग रहा था कि मेरा पेट फट जाएगा। उसके बाद जब मैं मर्दा ओवरब्रिज पार हुआ तो मुझे मेरा पूरा दिमाग काम करने लगा कि इस धरती पर मुझे नहीं रहना है, और मैं कह दिया कि मुझे उतार दीजिए। राजू को गाड़ी कहे कि रोकिए, और कह दिए कि मुझे उतार करके इस 4 लेन पर सुता दीजिए, मैं मऊ नहीं जा पाऊंगा, मुझे अब मर जाना है। मित्रों, दरअसल मेरी बड़ी भाभी जो थी वो कही कि देखिए अब जो होना है होगा, आप राजू आप लेकर चलिए मऊ, जितना तेज चलना है उतना तेज चलिए। मित्रों, उस समय जब गाड़ी हिल डोल रही थी, जैसे लग रहा था कि मेरा पेट फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं अपने आप को संतुष्ट कर लिया था कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। मित्रों, मैंने जब गया वहां, पहले गुप्ता जी तो कोई थे, उनके डिस्पेंसरी पर गया। वहां यहाँ से लोग गए तो हमारे पूर्व प्रमुख प्रवीण यादव के भाई पंकज यादव, वहां उनकी मेडिसिन का मेडिकल है, उनसे लोग टेलीफोन से संपर्क साधे तो उन्होंने बताया कि कोई गुप्ता जी हैं, उनको दिखा लीजिए। मित्रों, गुप्ता जी के यहाँ हम लोग गए। गुप्ता जी देखते ही वो अपना सिलेंडर मार गए। वहां से गुप्ता जी ही ने बताया। उसके बाद पंकज जी को फोन आया, पंकज जी ने कहा कि सीधे आप लोग चल फातिमा लेकर आइए, हम फातिमा आ रहे हैं। मित्रों, हम लोग फातिमा गए। फातिमा में जैसे गए इमरजेंसी में, मेरे नाक में नली लगी, और नाक में जब नली लगी मित्रों, तो जितना कचरा था, हरा टाइप कचरा निकला। हमको तो मालूम नहीं था, मैं बाद में सब जाना। कचरा निकला। उसके बाद मैं जब मेरा एक्सरा हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था। लोग बताते हैं कि एक्सरा हुआ, मैं एक चीज को हमारा याद था कि हमको क्या हो रहा है। जब वो जो गरारी होती है, जो स्ट्रेचर बोला जाता है, उस पर ले जा करके जब मेरे सीने की और पेट का बाल जब छीला जा रहा था, तो हमारे ही गांव के पिंटू है, जिसका नाम क्या है भैया, सुशील यादव। मित्रों, वो हमारे साथ था। उससे मैं पूछा कि यार पिंटू, बाल क्यों छीला जा रहा है? तो उन्होंने बताया कि अंकल जी आप टेंशन मत लीजिए, कोई लिक्विड लगा करके एक्सरा करनी है। मित्रों, मुझे आभास हो गया था कि मेरी स्थिति बहुत सही नहीं है, इस दुनिया में मुझे नहीं रहना है, ये लोग ऑपरेशन करेंगे। मित्रों, मैं सोए हुए सोच रहा था उस समय कि मेरे पास 10,000 रुपया है, घर वाला इधर है, कहाँ से कैसे कैसे व्यवस्था होगी। लेकिन ऊपर वाला ने सुना, और हमारे छोटे भाई रोहित यादव उसी फातिमा में समाजसेवी नकुल यादव थे। नकुल यादव, जिसको आप सारे लोग जानते हैं मित्रों, परिचय का कोई मोहताज आदमी नहीं है। नकुल यादव समाजसेवी है, वो मेरे रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने, हमारे भाई ने उनको फोन किया और बताया कि अरे नेताजी की तबीयत खराब है। मित्रों, वो फातिमा, मित्रों उसके बाद नकुल यादव ने बताया कि मैं फातिमा में ही जा रहा हूं किसी को ब्लड देने। और जब जैसे वो जाने की नहीं, इनको हमारे नेताजी बीमार हैं, तो सीधे हमारे पास आए और हमें ब्लड दिए। उस समय मैं नकुल यादव को पहचान नहीं पाया, न चिन्ह पाया, न देख पाया मित्रों, न उनसे बात हुई मेरी। उसके बाद मैंने गया और डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब जिनका नाम है विपिन सिंह, मित्रों वो एक हमारे लिए भगवान है। उन्होंने बोला कि 8 बजे सुबह इनका ऑपरेशन करूंगा, 2 यूनिट ब्लड और 25,000 रुपया की व्यवस्था कर लीजिए। जिसमें मेरे मित्रों, मेरे पास 10,000 रुपया था, इधर से वहां तक जाने में कुछ उसमें से खर्चे हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था। मैं गया अपने हॉस्पिटल, जो हमको रूम मिला था, वो रूम में गया और रूम में जाकर के लेटा था। मेरी स्थिति इतनी खराब हो चुकी मित्रों, इतनी गड़बड़ हो गई थी कि डॉक्टर साहब ने 2 बजे रात को आए और 2:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया गया और 6 बजे सुबह ऑपरेशन करके मुझे निकाल दिया गया। मित्रों मैं इस दुख के घड़ी में नकुल यादव मुझे जो ब्लड दे दिए रात में ही आकर, वही मुझे आज इस दुनिया में आप लोगों के साथ बोलने और बात करने के लिए भगवान बन गया। मित्रों, ब्लड उनका न मिला होता, न मेरा ऑपरेशन हुआ होता। मित्रों, उसके बाद मैंने अपना, हमको रूम अलॉट हो गया, रूम में चला गया।
मैं तो बीमार था। उसके बाद आईसीयू में गया। आईसीयू में जाने के बाद लोगों ने मुझसे मिलते गए। मेरी स्थिति खराब थी, किसी से बात करनी उचित नहीं था। डॉक्टर ने भी मना किया था कि बोलना नहीं है। मित्रों, मैंने मौत और जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। मेरे पास धन भी नहीं था उतना कि क्या करूं। मैं ही अपने परिवार में एक चलने फिरने लायक हूं, जो कि किसी से कहता मांगता। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे जितने मित्र हैं, मेरे गांव के लोग, मेरे गांव सभा के लोग, मित्रों, एक एक रुपया दे करके मेरी जिंदगी बचाई। मैं उन सब मित्रों को मैं अपने तरह से जिंदगी भर, मैं जब तक जीता रहूंगा, उनका एहसान मेरे पर लदा रहेगा। मैं जब भी मौका पाऊंगा एक एक आदमी का मैं किसी भी रूप में चुकता करने का प्रयास करूंगा। मेरे मित्रों, उसके बाद नकुल यादव ब्लड दिए थे। हमारे गांव के पूर्व प्रधान अवधेश राम जी अपना जाकर के ब्लड दिए, जिसमें कि मेरे लिए ब्लड देने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवीण यादव जी भी तैयार थे। लेकिन अवधेश जी ने उनसे थोड़ा पहले पहुंच गए और कहे कि मैं ब्लड दूंगा। और मैं मित्रों, आज आप लोगों के सामने मैं जिंदा हूं, जो कि आज वीडियो करके पूरी अपनी दुख की घड़ी की कहानी आप लोगों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसी के साथ मैं सभी अपने मित्र और संबंधित और गार्जियन स्वरूप जो भी मेरे साथ है, सबको मैं अपने तरफ से ढेर सारी हार्दिक बधाई दूंगा कि हमारे लिए आप 2 फाल चल करके मऊ जा करके हमको सहयोग दिए। मेरे मित्रों, मैं बता दूं, मेरा मित्र एक प्रधान जी हैं। प्रधान जी का मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। प्रधान जी को बुखार आया था। प्रधान जी हमारे पास जब गए तो कांप रहे थे बुखार से, एकदम बुखार से बुत थे, कांप रहे थे। मेरे मित्रों, मुझे वो अपना कुछ धनराशि दिए और कहे कि भैया अगर जरूरत पड़ेगी तो तुरंत कॉल करिएगा। उसके बाद फेसबुक पर देख करके हमारे जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी हमसे मिले। वो भी कुछ मुझे दिए। 2-2 3-3 बार फोन भी किए कि बंसराज जी, कोई भी जरूरत हो, 12 बजे रात की जरूरत हो, पैसा रुपया किसी की कोई भी आवश्यकता पड़े, आपके लिए मैं खड़ा हूं। और जो भी कुछ जरूरत होगी आप टेलीफोन करिएगा, मैं आपके लिए हरदम हर स्तर से खड़ा हूं। मेरे मित्रों, आज मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूं, बात करने की स्थिति में हूं। नहीं तो मैं इस दुनिया को छोड़कर, मैं अपने आप को फैसला कर लिया था कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। और हमारे गांव में गांव सभा की पक्ष और विपक्ष चलती है, जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग आज की डेट में हमारे गांव के प्रधान राम प्रवेश यादव जी की धर्मपत्नी है। सारे लोग मेरे मित्रों हमें जाकर के अपना सहयोग जो भी कुछ दिया, उस सहयोग के वजह से मैं आज जिंदा हूं। और मैं इसी के साथ मैं सभी मित्रों को ये कहूंगा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा आभार प्रकट करूंगा। और एक एक रुपया जो आप लोग हमें दिए हैं, मैं किसी न किसी रूप से आप लोगों को मैं हमेशा चाहूंगा कि अपने कर्ज को उतारूं। इसी के साथ मैं सभी अपने सहयोग